Hello students, I am Ratan and I welcome you to my YouTube channel NRS Institute of English. Today I will narrate a famous poem by Phoebe Caris, A Legend of the Northland. If you have not seen my previous video about this poem, first of all you see that video. Let's start this poem from 8th stanza to last stanza. इसमें नेक्स्ट स्टैंजा है देयर फोर सी नीडेड एन अदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। तो सबसे पहले हम इस स्टैंजा की वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। देयर फोर मीन्स होता है अतएव या इसलिए, नीड मीन्स होता है आटा गूंथना, टर्न ओवर मीन्स पलट कर रखना। तो इस स्टैंजा में कवि कहता है देयर फोर सी नीडेड एन अदर, इसलिए उसने दूसरा आटे का गोला या लोई गूंथा, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, जो पहले से भी अधिक छोटा था। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब उसने इसे पलटा, इट लुक्ड एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो यह उतना ही बड़ा दिखाई देता था जितना कि पहला बन चुका था। नेक्स्ट स्टैंजा है देन शी टूक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. पहले हम इस स्टैंजा की वर्ड मीनिंग को देखेंगे। टिनी मीन्स होता है छोटा, स्क्रैप ऑफ डो मीन्स गूथे आटे का टुकड़ा, वेफर मीन्स मालपुआ या बहुत पतली रोटी। तो इस स्टैंजा में कवि कहता है देन शी टूक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो, तब उसने थोड़ा सा गुथा हुआ आटा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसे बेलन से बेल कर चपटा कर दिया, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और एक मालपुए की तरह पतला बनाकर सेंक दिया। बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट, लेकिन वह इसे अपने से अलग नहीं कर सकती थी, अर्थात वह उस मालपुए को नहीं दे सकती थी। नेक्स्ट स्टैंजा है फॉर शी सेड माई केक्स that seem too small when I eat of them myself, are yet too large to give away, so she put them on the shelf. तो पहले हम इस स्टैंजा की वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। तो इसमें गिव अवे मीन्स होता है त्यागना या छोड़ना, सेल्फ मीन्स होता है अलमारी या टांड़। तो इस स्टैंजा में कवि कहता है फॉर शी सेड, क्योंकि उसने कहा, माई केक्स, मेरे केक, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें स्वयं खाती हूँ, दैट सीम टू स्मॉल और एट टू लार्ज टू गिव अवे, तब इतने छोटे लगते हैं परंतु फिर भी अब वे इतने बड़े लगते हैं कि मैं उन्हें नहीं दे सकती। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उन्हें अलमारी पर रख दिया। नेक्स्ट स्टैंजा है देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री
for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो सबसे पहले हम इस स्टैंजा की वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। ग्रीव एंग्री मीन्स होता है क्रोधित होना, हंग्री मीन्स भूखा, फेंट मीन्स मूर्छित होना, श्योरली मीन्स निश्चित रूप से, एनफ मीन्स पर्याप्त, प्रवोक मीन्स जगाना, उकसाना या भड़काना, सेंट मीन्स होता है संत। तो कवि कहता है देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, तब भोले भाले संत पीटर क्रोधित हो गए। फॉर ही वाज हंग्री एंड फेंट, फॉर मीन्स क्योंकि, ही वाज हंग्री वे भूखे थे, एंड फेंट और मूर्छित हो रहे थे, एंड श्योरली सच अ वुमन वाज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और निश्चित रूप से ऐसी औरत एक संत को भड़काने के लिए पर्याप्त थी। नेक्स्ट स्टैंजा है एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो हम पहले इस स्टैंजा की वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, टू ड्वेल मीन्स होता है रहना, ह्यूमन फॉर्म मीन्स मानव रूप, शेल्टर मीन्स होता है शरण, वार्म मीन्स गर्म। तो इस स्टैंजा में सेंट पीटर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, अर्थात सेंट पीटर ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तू इतनी स्वार्थी है कि तू मानव रूप में रहने योग्य नहीं है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुझे भोजन और शरण दोनों मिले, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और गर्म रहने के लिए अग्नि मिले। नेक्स्ट स्टैंजा है नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। तो पहले हम इस स्टैंजा की वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। तो इसमें स्कैंटी फूड मीन्स होता है बहुत कम भोजन, बोरिंग मीन्स छिद्र करके, ड्राई वुड मीन्स सूखी लकड़ी। तो कवि कहता है इस स्टैंजा में सेंट पीटर क्रोधित हो गए और उस औरत को उन्होंने श्राप दे दिया और कहा नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तू पक्षियों की तरह घर बनाएगी, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और ऑल डे सारा दिन, हार्ड कठोर, ड्राई वुड सूखी लकड़ियों में, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग छिद्र करके और छिद्र करके और छिद्र करके, शैल गेट योर स्कैंटी फूड थोड़ा सा भोजन पाएगी।
नेक्स्ट स्टैंजा है, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्lew a woodpecker for she was changed to a bird। सबसे पहले हम इस स्टैंजा की वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। थ्रू मीन्स होता है से होकर, वुडपेकर कठफोड़वा जो कि एक पक्षी है। तो कवि कहता है, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, तब वह एक भी शब्द न बोलते हुए चिमनी से होकर ऊपर चली गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और चिमनी से ऊपर एक कठफोड़वा उड़ा। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, फॉर मीन्स क्योंकि वह एक पक्षी बन गई थी। नेक्स्ट स्टैंजा है, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। तो पहले हम इस स्टैंजा की वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। स्कारलेट मीन्स होता है तेज लाल रंग की, फ्लेम मीन्स होता है ज्वाला या लपट। तो इस स्टैंजा में कवि कहता है, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर तेज लाल रंग की टोपी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वह वैसे ही बनी रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, लेकिन उसके शेष सभी वस्त्र जलकर ऐसे काले हो गए थे जैसे ज्वाला में कोयला। नेक्स्ट स्टैंजा है, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। तो पहले हम इस स्टैंजा की वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। तो कंट्री मीन्स होता है ग्रामीण क्षेत्र का। तो कवि कहता है, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और गांव के स्कूल के प्रत्येक बालक ने उसे जंगल में देखा। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, जहाँ वह आज तक भोजन के लिए छिद्र करते हुए पेड़ों में रहती है।